दोस्तों, अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध का परिणाम पूरे विश्व ने देखा। कैसे दुनिया का महाशक्ति अमेरिका एक्सपोज हो गया इस युद्ध में, और वह एक ईरान जैसे छोटे से देश को, जिसको मक्खी समझता था, उसको वह जीत नहीं पाया। भले ही वहाँ के प्रमुख नेता आयतुल्ला खामनेई की मृत्यु या हत्या उसने अमेरिका ने की, लेकिन फिर भी वह ईरान पर जो अपनी शर्तों के साथ जीतना चाहता था और वहाँ अपना शासन इस्टेब्लिश करना चाहता था और वहाँ पाबंदी लगाना चाहता था, वहाँ वह पूरी तरीके से असफल रहा और उसकी कोई भी चाल सफल नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरीके से अजीबोगरीब नेता है। कब क्या फैसले लेंगे, कब क्या करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान की अपनी कोई वजूद वैश्विक राजनीति, वर्ल्ड की राजनीति में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि वह इस युद्ध को सुलझा देगा। वो युद्ध जो इतना बड़ा युद्ध है, अमेरिका जैसा देश इस युद्ध में एक पार्टी है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको लगता है कि पाकिस्तान जो एक जिसकी राजनीतिक हैसियत वजूद कितनी छोटी और निचले स्तर की है, जो देश खुद आतंकवादी देश है, वो देश दूसरे को मामले में पंचायती करेगा, यह समझ से परे की बात है। इसलिए इस युद्ध में अगर किसी की नाक कटी है तो मैं समझता हूँ अमेरिका की नाक कटी है। अमेरिका कुछ भी करने के बावजूद भी ईरान को जीत नहीं पाया और उसके यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम पर विश्वास कीजिए, अमेरिका रोक नहीं लगा पा रहा है। यही अमेरिका की छटपटाहट है कि अमेरिका की ओर से ये बातचीत की पेशकश की गई है। भारत की नीति इस विश्व युद्ध में बहुत ही सार्थक रही है, बहुत ही बेहतरीन रही है। भारत गुटनिरपेक्ष में शामिल है। हम किसी शांति पहल करते हैं, हम किसी भी देश की राजनीतिक गतिविधियों में और उसके युद्ध वाले आक्रमणकारी नीति में हम विश्वास नहीं करते हैं। ना हम इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हैं, न ईरान के साथ खड़े हैं। यही भारत की विदेश नीति है और पाकिस्तान की छीछी पूरे वर्ल्ड में इस वक्त फिर होने वाली है, क्योंकि ये बातचीत सफल नहीं होगी। आप देखिएगा, क्योंकि अमेरिका जो शर्तों के साथ जाना चाहता है ईरान के हित में नहीं है और ईरान अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, इसलिए वार्ता पूरी तरीके से असफल ही साबित होगी। और कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से लिब्रांडू हैं और साथ साथ समाज के लिए घातक है, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के एक विधायक हैं, एक दलित विधायक आते हैं, सतीश कुमार दास, वो हनुमान जी को हनुमानवा कह करके संबोधित करते हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्हीं लोगों ने आरजेडी पार्टी को पूरी तरीके से सत्यानाश किया है और आगे भी सत्यानाश इसी तरीके से आरजेडी का करते रहेंगे। और एक गोल्डन दास जो हैं, जो हम देखिए, हम दलित भाई का सम्मान करते हैं, हम सभी आपस में हिंदू सनातनी भाई भाई हैं, लेकिन जो गोल्डन दास की जो भाषा होती है, जो उकसाने, मनुस्मृति जलाने, किसी की धर्म संस्कृति में अगर आस्था है, आपकी उसमें आस्था नहीं है तो ठीक है, आप आस्था नहीं रखिए, लेकिन किसी की धर्म संस्कृति को जलाने का काम का राइट आपको न संविधान देता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए जेल की सज़ा होनी चाहिए।